ले जी फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग रमज़ान मुबारक में सऊदी अरबिया मक्का मदीना पाक में जा रहे हैं, मस्जिदुल हराम में इफ्तारी तारीख में पहली मरतबा मुनफरद अंदाज में होने जा रही है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सऊदी उलमा बोर्ड के रुकन शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल मनी ने कहा है कि फल्की हिसाब से 1 मार्च को मुमलकत सऊदी अरबिया में पहला रोज़ा होगा। फल्की हिसाब से 1 मार्च बरोज़ हफ्ते को सऊदी अरब में पहला रोज़ा सऊदी अवान शाही मशीर और सऊदी उलमा बोर्ड के रुकन शेख अब्दुल्ला ने यह बयान दिया है। और अरब मीडिया के मुताबिक इन्होंने कहा है कि मालूम हुआ है कि पहला रोज़ा जो है 1 मार्च को और इस दफ़ा रमज़ान जो है वो 29 का होगा, मतलब कि आखिरी जो रोज़ा है वो 29 मार्च का होगा। रमज़ान मुबारक की तैयारियां अरूज पर हैं और इसमें आपको बताता चलूँ कि हरम शरीफ के अंदर अफ्तारी के दस्तरखान लगाने वालों के लिए शराइत कवायद ज़वाबत कायम कर दिए गए हैं, क्योंकि हर काम का कोई ना कोई ज़वाबत होता है, क्योंकि सफाई सुथराई और एक मुकद्दस जगह का अदब ख्याल करना ज़रूरी होता है। इफ्तारी दस्तरखान लगाने वालों को अदारा हरमैन जो है, याद रखिए अदारा हरमैन अमूर के अंडर में खादमीन हरमैन शरीफैन भी आते हैं। इस इदारे के अंडर में मक्का पाक में तकरीबन 10,000 से ज़ायद मुलाजमीन हैं, जिसमें खादम सफाई वाले भी हैं, टेक्निकल भी है, इसमें प्लम्बर भी है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन भी है, कंस्ट्रक्शन भी है। और आपको पता है कि बैतुल्ला शरीफ में जबल उमर वाली साइड देखते हैं ना आप, बैतुल्ला शरीफ में काफ़ी ज़्यादा पीछे तोसी कर दी गई है और आलमोस्ट सारा कुछ तैयार हो रहा है और विद इन 18 से 20 डेज के अंदर अंदर प्रिपेयर हो जाएगा। और जितने भी लोग इत्काफ बैठ रहे हैं उनको उसी साइड पे नई जो एक्सटेंशन हुई है वहाँ पे इत्काफ बैठने की इजाज़त होगी, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा वसी कर दिया गया है। तो एक तो इदारा हरमैन शरीफैन ने कहा है कि मंजूर शुदा जो कैटरिंग है वहाँ से आपने अफ्तारी तैयार करवानी है, क्योंकि एक तो उनकी मेयार अच्छा होता है, दूसरा अनहाइजेनिक नहीं चीज़ें होती, तीसरा उनकी पैकिंग अच्छी होती है, सफाई सुथराई का वो ख्याल रखते हैं ताकि जितने भी लोग अफ्तारी करते हैं वो बीमार ना हो, सेहतमंद सेहत अफजा वो चीज़ें खाएं। इसके अलावा मरीज़ों के लिए कहा गया है कि ज़ियाबतीस और मोहलक अमराज में मुब्तला जो अफराद हैं इनके लिए मखसूस अशिया फराहम की जाएंगी जो कम कैलोरीज़ पर मुश्तमिल होगी। ये भी कितनी बड़ी एक खुशकिस्मती है कि जो लोग डायबिटीज़ या जिनको शुगर वगैरह है इनके लिए स्पेशल पैकिंग अलग से होगी और बताया जाएगा कि ये शुगर फ्री या ये फला मरीज़ों के लिए है, तो वो लोग इससे इफ्तारी कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि अदारा अमूर हरमैन की जानिब से इफ्तारी दस्तरखान के ज़वाबत भी जारी किए गए हैं और ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं इनके परमिट के हसूल के लिए वेबसाइट पर दरख्वास्त अपलोड की जा सकती हैं। मतलब कि ऐसे लोग या फलाही तंजीमें जो चाहते हैं कि हम हरमैन शरीफैन के अंदर इफ्तारी करवाएं, वो वेबसाइट से जाके परमिट हासिल करेंगे, उसके बाद वो हरम शरीफ के अंदर इफ्तारी करवा सकेंगे, चाहे मदीना पाक में हो या मक्का पाक में हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता है कि बैतुल्ला शरीफ में जहाँ पे नीचे अलबैक बना हुआ है ना, कबूतर चौक वाली साइड पे जब हम निकलते हैं अभी बाहर, या कह रहे कि जहाँ पे फंदक इलाफ कनंदा है, तो इस या स्वीस्टेल होटल है, यहाँ पे हर वक्त आपको पता है कि 24 घंटे स्टीम चावल होते हैं, उसमें एक चिकन इतना बड़ा पीस होता है, ये हर वक्त वहाँ पे तकसीम किया जाता है। सम टाइम कभी कभी शुआर में भी तकसीम हुए होते हैं जिसमें कोई नगट्स वगैरह या फ्राइज़ होते हैं जिसको आलू वाली चिप्स बोलते हैं। तो इस दफ़ा उम्मीद की जा रही है कि रमज़ान मुबारक में इतना ज़्यादा इंतज़ाम और इतना ज़्यादा लंगर होगा कि जो लोग रमज़ान मुबारक में उम्रा करेंगे अगर वो चाहें तो उनको ज़रूरत नहीं है पैसों का खाना खाने की या सहरी और इफ्तारी करने की। लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक सुजेस्ट दूंगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो आप मुफ्त खाने वाले ना बने बल्कि दूसरों को खिलाने वाले बने, इससे अल्लाह पाक आपके अजर में रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा। दुआ है अल्लाह ताला आपको बाअदब उम्रा और हज की बार बार सआदत नसीब फरमाए और मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर मेहरबानियाँ फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।